चलिए मेरे प्यारे योद्धाओं, पुराने मतलब आज हमारा लगता है कि दूसरा वीडियो जाएगा आपका स्मार्ट बोर्ड पे। कोई बात नहीं। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा पूर्ण संख्याओं पे 4 आधारभूत संक्रियाएं। वैसे तो संक्रियाएं कहेंगे तो 2 ही हैं, जोड़ और घटाव, लेकिन हम चारों संक्रियाएं जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ को ही बार बार हम जोड़ते हैं तो वो गुणा बन जाता है और बार बार घटाते हैं तो वो भाग की क्रिया में आ जाता है। तो मूल रूप से 2 संक्रियाएं हैं, ऐसे 2 को हम 4 भाग में जोड़ घटाव गुणा भाग इन सारे पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद मेन जो है हमारा वो आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, जैसे हम क्या है क्रम विनिमय नियम क्या है, फिर उसके बाद वितरण नियम क्या है, संवरक नियम क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग लेट न करते हुए चर्चा करें। हाँ, एक चीज़ और, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे से जुड़ने से आपको फ़ायदा है तो आप जुड़िए हमारे साथ, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। हम आपको मतलब हिंदी के लिए भी अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए एक बेहतरीन सर हैं जो पीसीएस लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका वीडियो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा। मुझे लगता है कि कल नहीं तो परसों तो मैं श्योर आपको भेजूंगा। तो आइए हम लोग लेट न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं और मैं एक एक करके बारीकी से बताऊँगा। हम लोगों को पढ़ना क्या है, कितने क्वेश्चन, इसमें प्राय देखा गया है कि कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी 2 क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में है और ये हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है आगे भी काम देता है, इसलिए इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब क्या क्या हमको पढ़ना है? अब मुझे पढ़ना है संवरक नियम। अब संवरक नियम क्या है? 2। देखिए होता क्या है कि हम पेन ले लें पहले अच्छे से। हाँ, अब जैसे है कि कोई संख्या लेते हैं हम 5 और उसमें हम 4 को जोड़ते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि 5 में 4 को जोड़ते हैं। 5 क्या है? नेचुरल नंबर है, जिसको हम आप प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। 4 क्या है? प्राकृतिक संख्या ही है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो हमेशा याद रखेंगे कि नेचुरल नंबर में यदि हम नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में जोड़ते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो भी प्राकृतिक संख्या ही आता है। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। और पूर्ण संख्या में जो होता है, आपको पता है पूर्ण संख्या कहते हैं कि तो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। शून्य, जब हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहने का मतलब जब हम प्राकृतिक संख्या आते हैं, जब हम प्राकृतिक संख्या पे आते हैं तो प्राकृतिक संख्या में ही जब हम पूर्ण संख्या को जोड़ देते हैं, मतलब 0 को जोड़ देते हैं, वो पूर्ण संख्या हो जाता है। और तो कहने का हमारा मतलब है कि नेचुरल नंबर में इसमें लिखा हुआ है कि ए और बी, मतलब हम ए के लिए जगह पे 5 लिखें और बी की जगह पे 4 लिखें, तो ए और बी यदि पूर्ण संख्या है तो उसका जो हमारा अगला योग होगा सी, मतलब 9, वो हमेशा पूर्ण संख्या ही होगी। यही आपका जो है ये संवरक नियम है। और यदि हम 5 जो हमारा पूर्ण संख्या है इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आंसर 20 आ रहा है, तो ये और ये दोनों जो है पूर्ण संख्याएं ही होगी। यही हमारा पहला नियम। मतलब पूर्ण संख्याओं को यदि हम पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो आंसर जो आता है वो हमेशा पूर्ण संख्या ही आता है। ये आपका हो गया क्या? ये हो गया आपका संवरक नियम। अब हम लोग आते हैं जोड़ का संवरक नियम, और इसका आपने देख लिया, जोड़ का और गुणा का 2 ही होता है। 5 में 4 ये गुणा वाला है और ये जो है ये जोड़ वाला है। अब हम लोग आते हैं दूसरे नियम पे। ये हमारा कौन सा नियम था? ये हमारा था संवरक नियम। ठीक, अब संवरक नियम के बाद अब हम लोग आते हैं क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम क्या है? क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है, हम ले लें इसको, यस, और इसके जगह पे यस। हाँ, अब क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है? क्रम विनिमय नियम होता है क्रम का विनिमय कर देना। विनिमय मतलब बदल देना। बदल देने का मतलब जैसे हम 4 में 5 को ऐड किए तो वही रिजल्ट आएगा जो हम 5 में 4 का करेंगे। क्रम का, अब जैसे इसमें पहले पे था, जैसे ये ए है और ए में बी को जोड़ें तो और बी में ए को जोड़ें तो वैल्यू ये भी 9 आएगी, ये भी 9 आएगी। मतलब ए प्लस बी में जोड़िए और बी में ए को जोड़िए तो क्रम को, मतलब ए के क्रम ये 1 और 2 है तो ये 2 और 1 है, मतलब क्रम चेंज करने पे भी वैल्यू में फर्क नहीं होता। यही है आपका क्रम विनिमय नियम। और
तो हमेशा क्या है, कुछ नियम जो है वो दोनों के लिए होता है, जोड़ और घटाव के लिए, जोड़ और गुणा के लिए भी होता है, और कुछ जो होता है केवल जोड़ के लिए होता है, कुछ जो होता है केवल गुणा के लिए होता है। तो इसमें जो संवरक नियम था, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रम। ये पहला हम लोग समझ चुके हैं, मतलब कोई भी पूर्ण संख्या है, यदि हम उसमें पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। कोई भी संख्या है, पूर्ण संख्या है, उसको हम पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। अब इसी तरह हमारा जो ये क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय नियम का मतलब क्रम का विनिमय, विनिमय मतलब अदल बदल दें तो हमारा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वही वैल्यू पड़ती। ये हमारा अब उन्होंने जोड़ करके दिखाया। अब होता है साहचर्य। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोगों को फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, संवरक नियम का मतलब किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो हमको पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। किसी भी पूर्ण संख्या में हम पूर्ण संख्या को गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ये आपका संवरक नियम है। क्रम विनिमय नियम मतलब किसी भी संख्या में यदि हम क्रम का विनिमय कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, और आप लोगों को नेक्स्ट जो है हम साहचर्य नियम पढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। है क्या कि मैथ जो है वो साइंस की रानी है, जहां कहीं रानी आती है लोग भीड़ लग जाती है, तो फिर इस रानी से लोगों दूरी क्यों बना लेते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है ये आप देखें, इसमें प्रैक्टिस नहीं है इसलिए हो सकता है और राइटिंग में उस तरह की फ्लुएंसी ना आए, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। आप लोगों के साथ में जुड़ा हूँ। अब देखिए साहचर्य नियम में क्या है, मैं एक लिख देता हूँ और फिर आपको मैं समझाता हूँ। थोड़ा बहुत आप कर देंगे तो क्रम विनिमय नियम वाला ही बात है, कहने का मतलब है। और गुणा करके भी मैं दिखा दूं, गुणा वाला भी दिखा दूं आपको। इसमें हम चेंज कर देते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। अब इसका मतलब क्या है ये जानिए आप। इसमें कहा था कि जैसे हम क्रम में विनिमय कर देते थे, ए का बी को, इसमें कहता है कि हमेशा याद रखिए कि जब ब्रैकेट की क्रिया होती है तो हम लोग 4 ब्रैकेट पढ़ते हैं। 4 ब्रैकेट क्या होता है, एक बार ब्रैकेट होता है जो इस तरह कर दिया जाता है, उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक मंझला ब्रैकेट होता है और एक बड़ा ब्रैकेट होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो कहा जाता है जब ब्रैकेट की क्रिया होती है, मतलब कोष्टक की क्रिया होती है, तो सबसे पहले कोष्टक में जो होता है उसका हम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि साहचर्य नियम कहती है कि यदि कोई संख्या है, 3 संख्या, मान लेते हैं 2 है, 3 है और 5 है, तो 2, 3, 5 यदि है तो 2 का यदि हम 3 में गुणा करें, और जैसे 2 का 3 से गुणा किया 2 3 6, और फिर इसका 5 से करें 6 5 30 है। अब इसमें हम देखते हैं 3 का 5 से किए 15, अब 15 को 2 से किए 30 है। मतलब यदि हम इसमें जैसे क्रम विनिमय वाली बात होती थी, यदि हम 3 संख्या, उसमें 2 होती थी, इसमें यदि हम 3 संख्या लेते हैं और एक कोष्टक में रह देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वही संख्या होगी, इसमें कोई आउटपुट अलग नहीं निकलेगा। इसमें भी आप देख ही रहे हैं, ए में हम बी को जोड़े, हमने मान लीजिए संख्या ले लेते हैं, इसमें 2 ले लेते हैं, इसमें 3 ले लेते हैं, इसमें 4 ले लेते हैं, और फिर इसमें भी 2 + 3 और फिर ये 4, ये ब्रैकेट में है। तो अब क्या होता है 3 और 4 7 और ये 2, 7 2 9, 3 और 2 5 और 4 9, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका जो है ये साहचर्य नियम है। अब आता है बंटन नियम। बंटन मतलब बांटना। बांटना क्या है, ये जो है हमेशा याद रखना है, दोनों को मिक्स कर दिया गया, गुणा और जोड़ दोनों को मिक्स कर दिया गया। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर, साहचर्य में एक बार फिर से देख लेते हैं कि यदि कोई 3 संख्या है और 2 संख्या को ब्रैकेट में लेकर के तीसरे से जोड़ते हैं, या फिर पहले 2 संख्या को जोड़ के फिर तीसरे से जोड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग आते हैं बंटन नियम पे, और बंटन नियम क्या है, दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब बांटना। अब क्या बांटते हैं ये देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। और मुझे लगता है
कि आप लोग समझ रहे होंगे। बार बार मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसमें उस तरह की प्रैक्टिस मुझे नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब बंटन नियम पे हम आते हैं हम। चलिए तो फिर सब एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। समवरक मतलब आपको समझ में, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ें तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है, गुणा करें तो भी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। फिर उसके बाद क्रम विनिमय, क्रम का विनिमय कर दिया तभी कोई फर्क नहीं पड़ा, वही वैल्यू आई। फिर उसके बाद साहचर्य नियम हमने बताया कि साहचर्य नियम में क्या होता है, एक दो को हम ब्रैकेट में लेते हैं या तीसरे को अलग से जोड़ते हैं या फिर दो अलग दो लास्ट को जोड़ लेते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब है हमारा बंटन नियम। अब देखिए बंटन नियम का मतलब क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं और उसके बाद आपको समझ में लिखे आएगा। बंटन नियम क्या है कि गुणा और जोड़ दोनों को एक साथ लेते हैं। जैसे क्या है, सपोज करिए a इंटू बी प्लस सी है, ठीक। अब आप देखेंगे तो a की क्रिया इसमें भी होगी, a की क्रिया इसमें भी होगी। किस कौन सी क्रिया, गुणा वाली क्रिया, मतलब a इंटू बी, फिर यहाँ प्लस है, प्लस a इंटू सी। यही है आपका बांटना, मतलब बंटन। अब कोई इसमें क्या है, गुणा का योग पे, गुणा का योग पे आधारित बंटन और योग का गुणा पे आधारित बंटन नियम भी वही है। चाहे अब देखिए इसको हम थोड़ा अच्छे से संख्या लेके ले लेते हैं। मान लीजिए a बराबर हम 2 रखते हैं, b बराबर हम 3 रखते हैं, c बराबर हम 5 रखते हैं। तो इसको जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, 8 का 2 से गुना करिए 16। बांटने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसमें होगा 2 का 3 से मल्टीप्लाई और प्लस 2 का 5 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 10 और 6 16, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब बांटने ये हमारा है बंटन नियम। ये आपने चारों पढ़ा। अब हम लोग आते हैं दूसरे पेज पे, हमको क्या पढ़ना है। अब हमको पढ़ना है इकाई अवयव या तत्सम। तो हमेशा याद रखना है कि दो गुण होता है। अब हम कहते हैं वो क्या क्या गुण है, योगात्मक तत्समक। हमारा जो है योगात्मक तत्समक। अब योगात्मक तत्समक क्या है, अच्छे से भलीभांति जानेंगे। और एक है हमारा गुणात्मक तत्समक। अब ये कौन सी क्रिया, कौन सा नंबर ये गुण प्रकट करता है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए गुणात्मक तत्समक और योगात्मक तत्समक क्या है। योगात्मक तत्समक जो है वो 1 और 0 की बात करते हैं हम। हाँ, 0 जो है कोई भी संख्या में हम 0 को जोड़ें या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी को हम कहते हैं योगात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक है 1। 1 का मतलब है किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करें या भाग दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही है 1 का गुण कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करें और किसी संख्या में 1 से भाग दें, किसी संख्या में गुणा करिए 1 से या किसी संख्या में भाग दीजिए 1 से, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। अब हम लोग आते हैं, जब परिवर्तन नहीं होगा ये गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। अब आते हैं कि कुछ संख्याएं ऐसी आएगी, जैसे क्वेश्चन आता है और पिछले बार भी क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। देखिए क्या है, अब हम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि -1 टू द पावर 5 वैल्यू क्या है, -1 टू द पावर 29 वैल्यू क्या है, या -1 टू द पावर 176 वैल्यू क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना है, यदि -1 की पावर मतलब घात सम हो, मतलब इवन हो, इवन मतलब सम, यदि सम होगा तो वैल्यू जो है वो +1 आएगी। यदि -1 का पावर जो है वो ऑड होगा, ऑड मतलब विषम, यदि विषम होगा तो वैल्यू हमेशा -1 आएगी। फिर से आप बताएं हम में ध्यान से सुनिए, -1 का पावर यदि प्लस में है, सम में है, सॉरी, -1 टू द पावर सम इवन नंबर है,
यदि ये क्या है, ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। फिर ये 76 है, 76 क्या है, सम है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम क्या है, होता क्या है कि जब पूर्ण संख्या हम पढ़ते हैं तो विभाज्यता का नियम जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये विभाज्यता का नियम क्या है, इस पे धीरे धीरे चर्चा करेंगे और फिर मैं आपको उदाहरण दे करके भी बताऊंगा। और मुझे विश्वास है कि फिर दिमाग दोबारा आप कभी भूलने का प्रयास भी नहीं कर पाए, भूलने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं भूलेंगे। 2 का नियम, 2 का नियम का मतलब है हम छोटा कर रहे हैं, 2 का विभाज्यता का नियम। अब ये 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, अच्छे से समझना आएगा मुझे लगता है, क्योंकि मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या है विभाज्यता का नियम। अब जैसे कोई भी संख्या 2 से कैसे घटेगी, तो ध्यान रखना है हमें इकाई अंक के स्थान पे क्या देखना है। हमेशा 2 से काटना है मुझे तो हमको इकाई अंक देखना है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो, यदि किसी संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, वो संख्या 2 से कट जाएगी, मतलब 2 से डिविजिबल होगी। कौन संख्या, या इसके स्थान पे सम, सम मतलब यही पूरी बात हो गई। तो जिस संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब हम कुछ आपको उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 242 लिखा है, तो 242 की इकाई अंक पे क्या है, 2 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। अब जैसे हम लिखते हैं 420, इसकी इकाई अंक क्या है, 0 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। हम लिखते हैं 478, इसकी इकाई अंक पे क्या है, 8, मतलब ये 2 से कट जाएगी। तो मतलब आपको 2 के विभाज्यता का नियम अच्छे से आ गया। 2 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। अब हम लोग आते हैं 3 का नियम। अब 3 का नियम क्या है, बहुत ही शानदार और आसान नियम है। अब एक चीज ध्यान रखना है, जो 3 का नियम है वही 9 का भी नियम है। 3 और 9 का नियम एकदम सेम है, सेम मतलब बराबर। अब देखिए क्या है 3 का नियम, 3 का नियम है यदि तुरंत यदि कोई संख्या 3 से कटती है तो क्या करेंगे, यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अब अंक का योग क्या है, अब हम कोई संख्या लिखते हैं, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे हमने लिखा 437, अब हम जोड़ते हैं 4 3 7 और 7 14 और एक और लिख देते हैं 15। अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई संख्या हमारे पास ये आई 4371, अब हम क्या करते हैं 4371 में हम तुरंत क्या करते हैं, जोड़ते हैं 4 3 7 7 14 1 15। अब 15 में हम 3 से भागते हैं, क्या 3 5 7 50, 5 बार कट गया, मतलब संख्या कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब देखिए मैं एक संख्या लिया 222, अब देखिए 222 क्या है, 2 2 4 2 6 6 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 से ये 222 डिविजिबल होगा। अब हम लोग तुरंत आ जाते हैं 4 पे, फिर उसके बाद हम समरी भी करेंगे। 4 का नियम क्या है, 4 के नियम में हम लोग ध्यान देंगे कि यदि संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब जैसे क्या है 4 का नियम, देखिए क्या है 4 का नियम हम लोग देखते हैं। 4 का नियम में क्या है, संख्या के इकाई दहाई अंक से बनी संख्या 4 से कट जाए या दोनों स्थान पे 0। अब हम लोग आते हैं कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिखा 420, अब क्या देख रहे हैं, इधर 5 है 7 है 9 है, कोई मतलब नहीं, हमको क्या देखना है लास्ट 2 डिजिट,
यदि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। यदि लास्ट 2 डिजिट 0 है तो वो भी हम लिखा ना, या दोनों इकाई और दहाई अंक के स्थान पे 0। 8 का जब हम लोग नियम पढ़ेंगे तो 8 में यहाँ हम इकाई दहाई पढ़ते हैं, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हो जाएगा। फिर से सुने, हम दोहरा रहे हैं। 4 का नियम है, किसी भी संख्या के इकाई दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से डिविजिबल होगी तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। या नहीं तो यदि किसी संख्या के इकाई दहाई अंकों पे 0 हो तो वो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, मतलब 4 से कट जाएगी। फिर से हम एक बात पूरा लेते हैं। 2 का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से कट जाएगी। 3 का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 4 का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई दहाई अंकों से बनी, माने किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक से जो बनी संख्या है 4 से कट जाएगी, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब हम लोग आते हैं 5 के नियम पे। तो 5 का नियम क्या है? 5 का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे, फिर से इकाई अंक के स्थान पे 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। फिर से दोहरा रहा हूं, 5 का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे, 5 का नियम, अब मैं लिखता हूं, पेन ले लो। 5 का नियम, अब 5 का नियम क्या है? 5 के नियम में मुझे देखना है इकाई अंक। इकाई अंक के स्थान पे क्या हो? इकाई अंक के स्थान पे 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई नहीं देख के मुझे क्या देखना, इकाई अंक के स्थान पे 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट गई। अब हम कोई संख्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 425। इसके इकाई अंक पे क्या है? 5 है, इसका मतलब 5 से कट जाएगी। हम लिखते हैं 420, इसके इकाई अंक पे क्या है? 0 है, 4 से कट। इधर हम 8 लिखें, 9 लिखें, 7 लिखें, 6 लिखें, कोई मतलब नहीं है। लास्ट देखेंगे यदि 0 हो या 5 हो तो वो 8 से कट जाएगी, सॉरी 5 से कट जाएगी। अब हम लोग आते हैं 6 का नियम। 6 का नियम थोड़ा सा हल्का सा अलग है। अब हल्का सा अलग क्यों है? ये एक संख्या होती है, वो होती है 6 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3, मतलब 2 गुणित 3। तो जो संख्या 6 से तभी कटेगी यदि कोई संख्या 2 और 3 से कट जाए, दोनों से संयुक्त रूप से कटे, 2 से भी कटे 3 से भी कटे तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। अब कैसे कटेगी? थोड़ा उदाहरण से जान जाए, उदाहरण नहीं जानेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। और इसमें तो हम लोग यही पढ़ेंगे और अगले में हम क्या पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चन है सबको हम समेकित करके करेंगे। अब देखिए 6 का नियम में क्या है? जैसे हमने संख्या लिया 222, अब 222 लिया, इसके इकाई अंक के स्थान पे क्या है? 2 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। अब 2 से कटी, अब 3 से काट रहे हैं, 3 का योग है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 2, 2, 4, 2, 6, 6 3 से कट जाएगी, मतलब ये संख्या 3 से भी कट जाएगी है। अब हम 222 में 6 का भाग दे देते हैं, 6 से दिए मतलब 6 से कट जाएगी, मैं प्रूफ कर रहा हूँ। तो 6 3 18, 6 3 18 हुआ, आया 4 42, 6 7 42, कट गया कि नहीं? तो 6 का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो और जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, जब दोनों लागू होगा तब ये 6 से कटेगा। तो हमारा यहाँ कहां तक आ गया? 4 तक आ गया, 6 तक आ गया। अब हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं और अच्छे से। अब है हमारे पास 7 का कोई नियम नहीं होता है, 8 का नियम हम लोग देख लेते हैं। 8 का नियम क्या है? 8 के नियम पे चर्चा कर लेते हैं। 8 और 9 का नियम हमने आपको बताया था कि जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है, मतलब संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 6 का 7 का, 7 का नियम ये है, एक बार देख लेते हैं, देख क्या लेते हैं कि कोई भी संख्या 7 से भागे, किसी भी चीज की किसी भी
संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो, जैसे 7 7 7 7 7, 1 2 3 4 5 6, या कोई 2 2 2 2 2 2, या कोई भी संख्या या 6 बार हो या 12 बार हो या 18 बार हो, पुनरावृत्ति हो, वो 7 से कट जाती है। और भी नियम है लेकिन हम जानेंगे यही नियम है। अब हम 8 के नियम आते हैं। 8 के नियम से पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को बताए थे कि जो 4 का नियम है वही 8 का नियम है। 4 के नियम में हम इकाई दहाई लेते थे, यहाँ हम क्या करेंगे, सैकड़ा भी लेंगे। जैसे हमने संख्या लिया 15464। अब हम क्या लेंगे, 8 का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, या उसके स्थान पे 0। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों में हम 8 से भाग देते हैं। 8 से भाग दें, 8 पंचे 40, 40 पर 6 64, 8 8 64, ये कट गई। इसका मतलब इसके पीछे 6 हो 7 हो 9 हो 12 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये संख्या 8 से कट जाएगी। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 8 का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई दहाई तथा सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब हम लोग आते हैं 9 के नियम पे, और 9 का नियम मैं आपको बताया ही हूँ, बहुत ही आसान है। क्या आसान है, 9 का नियम ये है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग आपको पता है, यही हम लोग 3 में भी पढ़े थे, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 10 का नियम बहुत ही आसान है। 10 का नियम क्या है, 10 का नियम है, किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0 हो तो वो संख्या 10 से कट जाएगी। अब हम 11, 12 और 15 जो पढ़ेंगे, ये थोड़ा दिमाग लगाना है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और मुझे लगता है कि आराम से समझ में आएगा। अब 11 का नियम क्या है, थोड़ा सा टफ है, और मुझे विश्वास है यदि आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि 11 के नियम से प्रश्न हमेशा आते हैं। तो 11 का नियम हम आपको पढ़ा रहे हैं। 11 का नियम देखिए क्या है, 11 का नियम, 11 का क्या नियम है, एक बार देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद समेकित कर देंगे। 11 का नियम है, जैसे हमने कोई संख्या लिया 1331, अब हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। अच्छा ये बताइए, ये और ये सम है, तो इसका मतलब है, अब हम आपको बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, यदि किसी संख्या के सम स्थान पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का अपवर्त हो, 11 हो 22 हो 33 हो, तो वह संख्या 11 से कट जाती है। अब हम देखते हैं 1331 में 2 के स्थान पे क्या है, सम स्थान पे स्थित अंक क्या है, 3 है और 1 है। विषम स्थान पे स्थित अंक क्या है, 3 है और 1 है। अब दोनों को जोड़ते हैं 4, दोनों को जोड़ते हैं 4। सम स्थान पे स्थित अंकों का योग विषम स्थान पे स्थित अंकों के योग का अंतर 0 है, इसका मतलब ये 11 से कट जाएगी। ठीक, समझ में आ गया। अब 12 का नियम भी वही है जो 6 का था, थोड़ा सा डिफरेंस है। 12 का नियम में क्या है, देखिए क्या है, 12 का नियम है, यदि 12 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणन करते हैं, 3 और 4, मतलब 3 गुणे 4। जो संख्या 3 से कटे और 4 से कटे वो संख्या 12 से भी कटेगी। 15 में भी वही नियम है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 5। जो संख्या 3 से भी कटे और 5 से भी कटे वो 15 से भी कटेगी। 3 और 4 से नियम। अब कोई संख्या हम ले लेते हैं, देखते हैं 3 से कटती है तो वो संख्या 3 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी, तो पूरी संख्या क्या है। अब देखिए हम लिखते हैं 324। अब 324 में हम 3 से कटेगी, यस, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, 3 2 5 4 9 9 हुआ, 9 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। 4 से कटेगी, इकाई और दहाई अंकों पर स्थित संख्या 24, 4 6 24, इसका मतलब है ये संख्या 12 से भी कटेगी। अब हम देख लेते हैं 12 से काट के, 324 है, 12 से काटे, 12 दूनी 24, 8 12 7 84, हो गया। 12 का 15 का भी वही नियम है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा और कल क्या पढ़ने वाले हम, इस पे आधारित सारे सवाल
तो चलिए पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि हमको नियम बताती है। क्या नियम है? संवरक नियम। किसी भी पूर्ण संख्या में समेकित करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अंतिम में जरूर देखें, किसी भी संख्या का पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ने में पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, किसी भी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या का गुणा करने में पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये आपका संवरक नियम है। उसके बाद क्रम विनिमय नियम। यदि किसी पूर्ण संख्या के क्रम को विनिमय कर दिया जाए और उसके बाद जोड़ा जाए तो पुराने में जो जोड़े थे वही वैल्यू होगी। मतलब 4 में 5 को जोड़े चाहे 5 में 4 को जोड़े, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या 4 में 5 का गुणा करें या 5 में 4 का, मतलब क्रम का विनिमय करते हैं। बंटन नियम, साहचर्य नियम आपने जान ही लिया कि किसी भी संख्या 3 है ए बी सी, तो ए का बी में सी का जोड़े या फिर ए में जोड़े, या ए में बी को जोड़े तो फिर सी में जोड़े, वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता। साहचर्य नियम क्या है? गुणा का साहचर्य नियम क्या है कि ए का बी से ए इंटू बी प्लस सी, तो क्या होगा? ए का बी में भी गुणा होगा, ए का सी में भी गुणा होगा। ये सब है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या था? विभाज्यता का नियम था 2 का नियम। यदि किसी संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से कट जाएगी। 3 का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 4 का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाएगी। या यदि किसी संख्या के इकाई दहाई अंकों के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। 5 का नियम, यदि किसी संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। 6 का नियम, जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी वो संख्या 6 से भी कट। 7 का नियम, कोई संख्या 6 बार हो, 12 बार हो, 18 बार हो तो 7 से कट जाएगा। 8 का नियम, यदि किसी संख्या की इकाई दहाई और सैकड़े अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाए, या यदि किसी संख्या की इकाई दहाई और सैकड़े अंकों पे 0 हो तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। 9 का नियम, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 10 का नियम, लास्ट में 0 हो इकाई अंक पे 10 से कटे। 11 का नियम, सम स्थान पे स्थित अंकों का योग विषम स्थान पे स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का वर्त हो तो वो 11 से कट जाएगी। 12 का नियम, जो संख्या 3 और 4 से कटेगी वो 12 से कट जाएगी। 15 का नियम, जो संख्या 3 और 5 से कट जाएगी वो 15 से कट जाएगी। आज का क्लास बस इतना ही। मिलते हैं कल हम पूरे क्वेश्चन को समेकित करते हुए आते हैं, ठीक है? तब तक के लिए खूब मन से पढ़िए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और हमसे जुड़िए जरूर। ओके।